नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये सेशन हमने एनटीपीसी विशेषकर स्पेशल बनाया है। ठीक है, और जो जो विद्यार्थी 6 तारीख से लेकर के 6, 7, 8 और 9, 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सेशन को ज़रूर देखें। प्लस में अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमटीएस हो गया, ठीक है, एएलपी हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो ये सेशन को अगर आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो मान के चलिए, समझ के चलिए कि ये सेशन से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसने को मिलेगा। चूँकि हमने जो पिछला सेशन करवाया था, उस सेशन से इस एनटीपीसी ठीक है, एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम चल रही है, इस एग्ज़ाम में हमारे पूरे सारे सेशन मिला करके 20 से 25 क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मायने रखता है दोस्तों। आप लोग को ये बात पता है, अगर एक नंबर आपको कम है तो आप लोग ये समझिए, एक नंबर अगर कम है तो ये समझिए कि आप लाखों स्टूडेंट के पीछे है, और अगर आप लोग को एक नंबर अगर ज़्यादा है तो समझिए कि लाखों लोगों से आप लोग आगे हैं। इसीलिए एक नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 0.5 नंबर भी इसमें मायने रखा जाता है। ये सेशन को ज़रूर लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, इसी सब क्वेश्चन में बच्चा अक्सर कंफ्यूज करता है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे लगता है कि ओह, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो तुरंत बना लेंगे। और इसी हड़बड़ी में, इसी कन्फ्यूजन में, आसानी के चलते बच्चे क्या करते हैं, गलत मार के चले आते हैं। लेकिन आपको गलत नहीं मारना है, पेशेंस के साथ और अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है एग्जाम में, और अच्छे से मार के आना। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिए। 2 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए, कह रहा है पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्क ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। तो ये क्या था? जोनास साल्क ने। किसका? पोलियो का टीका। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। कंचनजंगा पर्वत, क्या कह रहा है? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। ये बात भी आप लोगों को ध्यान से और याद रखना है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप लोग को इसी सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है और गलती मार के चला आता है विद्यार्थी, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में, ग्रीस में, इटली में, या फिर अमेरिका में हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ग्रीस में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये देखिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव धातु कौन सी है? मतलब धातु जो है इसमें से सारा का सारा धातु है, लेकिन द्रव धातु लिक्विड धातु कौन सा है इसमें? पारा, सोना, जस्ता, टीन। इसका सही जवाब हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है केंद्र शासित क्षेत्र की राजधानी कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या फिर संसद? तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका जो राजधानी होता है उसको कौन निर्धारित करता है? वो करता है राष्ट्रपति। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में 2025 में भारत की जो राष्ट्रपति है कौन है वो?
भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952 या फिर 1960 में? योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करा देखिए ध्यान से। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, वी.एम. रामादेसी, सुकुमार सेन, नवीन चावला। कौन थे वो बताइएगा आप लोग। सही जवाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चोल वंश का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? मणिकट्टनम, पुहार, कांचीपुरम या मदुरै? कौन सा था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पुहार। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कोशिश कीजिए और अंतिम में ये देखिएगा जरूर आप लोग कि आप लोग का कितना सही हुआ। बिना ईंधन के चलने वाला वाहन कौन सा है? विद्युत वाहन, बायोगैस, साइकिल, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। इसमें कोई एक्सटर्नल जो होता है जैसे पेट्रोलियम सब होता है, इस तरह का कोई ईंधन नहीं लगता है। हालांकि बॉडी से चलता है तो बॉडी में तो ईंधन लगता ही है, लेकिन साइकिल में कोई ईंधन नहीं लगता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी.आर. रंगराजन, अमर्त्य सेन। तो ये क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। अच्छा, एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के हैं दोस्तों? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के हैं? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। समुद्र में आने वाली लहरों को क्या कहते हैं? ज्वार, तरंग, लहर, भूकंप। भूकंप नहीं कहते हैं, लहर नहीं कहते हैं, तरंग नहीं कहते हैं। बच गया कौन? ए नंबर ऑप्शन, ज्वार कहते हैं या फिर सुनामी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, लंदन, कराची, मुंबई। मुंबई में नहीं हुआ था, लंदन में नहीं हुआ था, सॉरी दोस्तों, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कराची में नहीं हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, गोलमेज सम्मेलन। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, लेकिन वहां पर कुछ माना नहीं गया था। एटम बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का नियम, अपवर्तन का नियम, नाभिकीय विखंडन और चुंबकत्व का नियम। तो ये किस नियम पर? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हमारा जो ये एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था किस में लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये हुआ था राजस्थान में। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि राजस्थान के किस जिला में सबसे पहले हुआ था? राजस्थान के किस जिला में सबसे पहले हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 नंबर में कह रहा है देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? देखिए इसका एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। इसका ट्रिक है, ट्रेन आया स्टेशन मास्टर। मतलब T4 ट्रोपोस्फियर, A4 एक्सोस्फियर, इसमें नहीं है, आयनोस्फियर जिसको कहा जाता है, S4 स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, M4 मेसोस्फियर, ठीक है। तो ये बात आप लोग को, M4 मेसोस्फियर, A4 स्ट्रेटोस्फियर। इसमें कह रहा है सबसे नीचा, तो सबसे नीचा कौन आ रहा है? T4 ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत हो जाएगा, ठीक है। इसी परत में वायुमंडल होती है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अंतरिक्ष यात्री, ये पॉइंट को आप लोग को ध्यान में याद रखना है, नहीं तो इसी में विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा गलती करता है और गलती मार के चले आता है। भारत प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स या नाओको यामाजाकी। ये कौन था?
वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? स्पाइस गार्डन मतलब जहाँ पर मसाला ज़्यादा होता है, जहाँ पर इस राज्य में मसाला ज़्यादा होता है उसी राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में, कर्नाटक में। तो सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? केरल में होता है। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर केरल पड़ जाता है और यहाँ पर मसाला सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सेंसेक्स किससे संबंधित है? कृषि, बैंकिंग, शेयर बाजार, शिक्षा। सेंसेक्स जो किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार से सेंसेक्स संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में है, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे सेशन को, इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें मेहनत करने में थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। तो कहाँ पर है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911, 1947, 1950, 1958। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया था। 24 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या राजाचारी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। मिलते हैं फिर से एक और सेशन के साथ। ठीक है, आज हो गया 9/6/2025। ठीक है, जिसमें आज NTPC का एग्जाम हुआ है और हमने पिछले क्लास जो करवाया है बहुत ही ज़्यादा उस क्लास से क्वेश्चन फंसा है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर आशा करते हैं कि देखे होंगे और आने वाले क्लास को से भी जुड़ेंगे, ताकि आप लोग का GK GS मजबूत हो सके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग अपना समय निकाल करके ज़रूर आइए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगला सेशन में। थैंक यू।